हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का सेकंड पार्ट जानेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट भी है जो मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैं इसका फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वह डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल सिंह और आप देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक हमने फिजिकल क्वांटिटी वाइज कंप्यूटर पढ़ा। अब हम जानेंगे स्पीड और साइज वाइज कंप्यूटर। इसमें हमारा पहला टॉपिक है ऑन स्पीड। ये साइज वाइज कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 4 वेज। जो स्पीड और साइज वाइज कंप्यूटर हैं उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। आइए अब इनको डिटेल से जानते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट इन साइज एज इट यूज माइक्रो प्रोसेसर और यूज्ड एज होम कंप्यूटर। दीज आर कॉमनली यूज्ड पर्सनल कंप्यूटर पीसीज। एग्जाम्पल PC XT, PC 80, IBM PC एक्सेट्रा। यानी ये जो माइक्रो कंप्यूटर हैं ये स्मॉलेस्ट होते हैं और इसमें स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर होता है और ये होम कंप्यूटर भी इन्हें कहा जाता है और ये ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर के लिए उपयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर में सबसे लोएस्ट रेंज माइक्रो कंप्यूटर्स की होती है और ये जो कंप्यूटर हैं ये कॉमनली होम अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और एजुकेशन, बैंक ऑफिस में स्टोर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर यूज़र फ्रेंडली, दे हैव मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी, दे आर डिज़ाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है वह यूज़र के फ्रेंडली है, इसमें मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है और ये सिंगल पर्सन के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो भी एक टाइम पर। दोस्तों, अभी हमने जाना माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। अब हम जानेंगे मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। मिनी कंप्यूटर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, CPU स्पीड अप्रोक्सीमेटली 500 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IPS भी कहते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज्ड इन पायरोल, इनवॉइसिंग एक्सेट्रा। यानी जो मिनी कंप्यूटर होता है वह माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट होता है। यानी जो मिनी कंप्यूटर है वह माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट काम करता है और जो इसकी CPU स्पीड है अप्रोक्सीमेटली वो 5000 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IPS भी कहते हैं। और ये जो कंप्यूटर हैं यह पायरोल, इनवॉइसिंग एक्सेट्रा में उपयोग में आते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर उठ रहा होगा कि ये पैरोल क्या है। पैरोल मतलब होता है जो कंपनी द्वारा कर्मचारियों को भुगतान की राशि होती है उसे हम पैरोल कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट, processing speed and storage is more than microcomputer. Second, more than one user can work. Third, mini computers are common in research groups, engineering firms and colleges. यानी जो मिनी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड है वह माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा है और स्टोरेज के मामले में भी ज़्यादा है और इसमें एक यूज़र से ज़्यादा यूज़र वर्क कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर में। तो कॉलेजेस में मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम माइक्रो कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर में के बीच में डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों, जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वह CPU की स्पीड उसमें 100 kIPS होती है। मतलब kIPS का मतलब है किलोज ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और जो मिनी कंप्यूटर की CPU स्पीड होती है वह 500 kIPS होती है और जो इसकी वर्ड लेंथ होती है वह 8 to 16 बिट होती है माइक्रो कंप्यूटर की और जो मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ होती है वह 16 बिट्स होती है और जो माइक्रो कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है वह 64 to 256 किलोबाइट तक की होती है और जो मिनी कंप्यूटर में मेन मेमोरी होती है वह 256 किलोबाइट टू 1 MB तक की होती है। दोस्तों, ये इनके बीच में डिफरेंस है। दोस्तों, अभी हमने जाना मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। अब हम जानेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दिस इज वेरी लार्ज कंप्यूटर विथ हाई कैपेसिटी ऑफ मेन स्टोरेज and used in big companies, banks, etc. For example, IBM 3000 series, IBM
3000 सीरीज, IBM HP 9000, 8705/400 एक्सेट्रा। दोस्तों ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो भी स्टोरेज की वो बहुत ज़्यादा होती है और ये जो बड़ी कंपनियां रहती हैं और जो बैंक्स रहते हैं उनमें उपयोग किए जाते हैं और जो इस प्रकार है जैसे IBM 3000 की सीरीज़, जो IBM की सीरीज़ है वह ज़्यादातर यूज़ होती है बड़ी कंपनियों और बैंक्स में। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। फर्स्ट, दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, डस्ट एक्सेट्रा। कैन स्टोरेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स सिस्टम। यानी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वेरी सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर और डस्ट में। ये ज़्यादा टेम्परेचर और डस्ट को सह नहीं पाते। बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि इनके बीच में अंतर क्या है। दोस्तों जो मिनी कंप्यूटर है उसकी CPU स्पीड तो 500 kbps है और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी स्पीड 1 to 10 MIPS है। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और जो इसकी वर्ड लेंथ है मिनी कंप्यूटर की तो 16 बिट्स है और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की है वह 30 to 64 बिट्स है। और जो इसकी मेन मेमोरी है मिनी कंप्यूटर की 256 किलोबाइट है टू 1 MB तक और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की है वो 2 MB to 16 MB मतलब मेगाबाइट। दोस्तों अभी हमने जाना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। अब हम जानेंगे सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर इज दैट वेयर इन मैनी कंप्यूटेशन कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड इज यूज्ड in scientific application like weather forecasting. They have large size and very high processing speed. This computer are the most powerful and expensive. दोस्तों जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें एक साथ कई कंप्यूटेशन परफॉर्म होते हैं और वह साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ में आता है। इसका जो आकार होता है वो बहुत बड़े बड़े कमरों के आकार के बराबर होता है। अब सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हम जानते हैं। Cray 1, Cray MP, Cray 2, Cray 3 एंड ITA आर द फेमस सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। दोस्तों जो ITA का फुल फॉर्म होता है वह इंटेलिजेंट टास्क अथॉरिटी होता है। दोस्तों अभी हमने जाना सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच के डिफरेंस जानते हैं। दोस्तों जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है उसका CPU स्पीड 1 to 10 MIPS होता है और जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती है वो 100 MIPS होती है और जो उसकी वर्ड लेंथ होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की वह 30 to 64 बिट्स होती है और सुपर कंप्यूटर की 64 to 96 बिट्स होती हैं। और जो इसकी मेन मेमोरी रहती है, अगर हम इसकी मेन मेमोरी के बारे में बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो 2 मेगाबाइट टू 16 मेगाबाइट होती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर की 8 MB टू 64 मेगाबाइट्स तक की होती है और इसमें बहुत बड़ी डिस्क का उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर में। दोस्तों अब हम जानते हैं परम 1000 के बारे में। इंडिया हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर परम 1000 एंड CRAY XMP14। दोस्तों जो इंडिया है, इंडिया ने भी एक सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया जिसका नाम परम 1000 रखा और दूसरा कंप्यूटर है CRAY XMP14। आइए दोस्तों अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। दिस कंप्यूटर आर एबल टू सॉल्व लास्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड कैन परफॉर्म 10 to 100 बिलियंस कैलकुलेशन पर सेकेंड। दिस कंप्यूटर कैन सपोर्ट मोर देन 1000 यूज़र। और ये जो कंप्यूटर है ये 1000 यूज़र को सपोर्ट कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।